जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। मैं केडी सर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ 12th बायोलॉजी के प्रथम लेसन और द्वितीय लेसन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मेरे चैनल रिजल्ट गुरु केडी सर पर प्रत्येक 2 दिन या 1 दिन के अंतराल में कम से कम सभी लेसन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। बिना समय को विलम्ब किए हुए मैं सभी प्रश्नों को आगे बढ़ा रहा हूँ। यानी जो लेसन है उसका नाम है जीवों में जनन। इस लेसन का पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में 1 जीव भाग लेते हैं, आप सभी को पता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पौधों में लैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। यानी 2 नंबर प्रश्न का आप सभी आदमी जानते ही हैं कि जो पौधा जब लग गया है तो उसमें विभाजन भी होता है, मुकुलन भी होता है और विखंडन भी होता है, अर्थात इसका आंसर डी सही है। 3 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। तो आप सभी को पता है तनों द्वारा होता है। 4 नंबर प्रश्न देखिए मानव पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग होता है। मानव पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग होता है। यानी 4 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही है। मादा पुष्प पूछ रहा है, मादा पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग होता है। नर पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग होता है। तो नर का पूछा है तो इसका पुमंग होगा, यानी बी आंसर सही है। 6 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन सी है। तो देखिए इसमें से ये ई दे दिया है, एक अलग ऑप्शन दे दिया है, तो सभी होगा इसका। 7 नंबर प्रश्न को देखिए आपको कह रहा है कि आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। 7 नंबर प्रश्न का देखिए कह रहा है 7 का आंसर बी सही है। पराग थैले किन में पाए जाते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है पराग थैले किन में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है, परागकोश। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है 9 का आंसर ए होगा, स्वपरागण। 10 नंबर कह रहा है मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। यानी 10 नंबर प्रश्न कह रहा है तो आप सभी आदमी को पता है इसका आंसर सी होगा, फिलिपियन ट्यूब में, जिसे एम्पुला इस्थोमा जंक्शन कहा जाता है, उसी भाग पर होता है। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी 11 नंबर प्रश्न को सभी आदमी जानते ही हैं, अंडो उत्सर्जन होगा इसका। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। शुक्राणु पूछ रहा है कहाँ पर बनते हैं, यानी मेल में, तो सभी को आदमी को पता है वृषण होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनाते हैं क्या कहलाती है। 13 नंबर देखिए सवाल का आंसर जो होगा युग्मक जनन होगा, ये सही है। 14 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है कि युग्मक जनन से आकार जनन तथा अंग जनन बनने तक की सभी अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। 14 नंबर देखिए प्रश्न आपको कह रहा है तो इसका आंसर बी सही है, भ्रूण जनन। 15 नंबर युग्मक में बार बार समसूत्री विभाजन क्रिया होने के परिणाम स्वरूप उसका बहुकोशिकीय रूप में परिवर्तन होना डॉट डॉट कहलाता है। आप पढ़े भी होंगे मियोसिस और माइटोसिस, अच्छा से फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। 15 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा इसका सी सही है, विदलन। 16 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है कि शुक्राणु तथा अंड कोशिका का उस
उनके केंद्रों सहित समकेलन होकर युग्मक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 16 नंबर प्रश्न का आंसर इसका शीशीय निषेचन। 17 नंबर प्रश्न देखिए आप ध्यान से, बस कह रहा है कि 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा और घंत्र बन गई होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? यानी 17 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर बी सही है, गेस्टुला। 18 अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 18 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर बी सही है, परिवर्धन। आकार में होने वाली बाहरी परिवर्तन को क्या कहते हैं? 19 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर ए सही है, आकार जनन। 20 नंबर सवाल देखिए, मरुलालकी कोशिका इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि कोशिकाओं की एक परत वास्ट्रोसोल को घेरे रहती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? यानी इसका आंसर ए सही है। देखिए 20 प्रश्न हो गए। यदि मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं क्रैश कोर्स बायोलॉजी आपको इसी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना विलंब किए हुए 21 नंबर प्रश्न पाते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, 21 नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाता है? 21 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी सही है, उभयलिंगी। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है वह कहलाती है। यानी आप देखें 22 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए सही है, जनन। 23 नंबर देखिए, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? 23 नंबर का आंसर ए सही है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? अलैंगिक जनन तो आप भी जानते हैं इसमें अलैंगिक लगा है तो 1, यानी ए सही है 23 का। 24 नंबर देखिए कह रहा है, 24 नंबर प्रश्न था। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? 25 नंबर देखिए प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसका आंसर युग्मक जनन होगा, 2n जिसे हम कहते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं। 26 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर बी सही है। 27 नंबर, युग्मक में क्रोमोसोम का सेट होता है, ये बार बार पूछा। जब भी युग्मक लगे आप समझिएगा 2n, जब भी भ्रूण लगे उसमें 3n होता है। 28 नंबर देखिए, जब संतति प्राणी का विकास युग्मक से होता है तब इसे क्या कहते हैं? 28 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है तो इसका आंसर होगा बी, भ्रूण उद्भव। 29 नंबर देखिए, अंडालु बनने की प्रक्रिया, अंडालु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडालु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं अंडो उत्सर्जन, यानी 29 का अंडालु बनने की विधि को क्या कहते हैं? बनने की विधि पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, वो ये नहीं पूछ रहा है कि अंडालु निकलने की विधि, बनने की विधि तो अंड जनन कहलाता है, वो ए सही है। शुक्राणु बनने की विधि क्या कहलाती है? शुक्राणु बनने की विधि ए, यानी शुक्राणु जनन। अब आइए लेसन 2 के तरफ, बस 2 तक देखा जाए। कह रहा है कि पुष्प के नर जनन अंग किसमें होते हैं? पुष्प के नर जनन अंग किसमें होते हैं? तो 31 नंबर जो प्रश्न है नर लगा है, तो आप सभी जानते हैं ये 31 का जो आंसर होगा ए सही है। 32, पुष्प के मादा जनन अंग किसमें होता है? मादा आ गया यानी स्त्री का पूछ रहा है, तो यहाँ पर पुमंग हुआ तो इसका जयंग होगा। 33, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? 33 नंबर जो प्रश्न है आप ध्यान से देखेंगे, यानी यह
दो भागों में बटा होता है। 34, पराग कोश एक चार द्वितीय संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर क्या समाहित होती है। ये 34 नंबर जो प्रश्न है, देखिए इसका आंसर ए सही है, लघु बीजाणुधानी। अब इधर आ जाइए 35 नंबर, देखिए लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। 35 नंबर प्रश्न का जो आंसर है सी सही है, टेप्टम। जब एक पराग कोश अपरिपक्व होता है तब धने सुषुबद्ध समजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं। यानी 36 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे, हम छोड़ देते हैं। 37 नंबर देखिए, पराग कण किसका प्रतिनिधित्व करता है। पराग कण किसका प्रतिनिधित्व करता है। 37 नंबर का आंसर ये नर वाला है। ये होगा आंसर। कह रहा है कि पराग कण का व्यास लगभग कितना होता है। एक नया प्रश्न है 29 नंबर, आप देख लेंगे। इसका 25 से 50 माइक्रोमीटर में होता है, ये सही है। पराग कण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर होगा जनन छिद्र, सी सही है। 40 नंबर देखिए, पराग कण की आंतरिक भित्ति अंतः चोल किसकी बनी होती है। यानी 40 नंबर प्रश्न का आंसर ये दोनों से बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन भी होता है, यानी सी सही है इसका आंसर। जब पराग कण परिपक्व होता है तब उसमें कौन सी कोशिका समाहित होती है। 41 नंबर प्रश्न का इसका भी सी सही है, ए और बी दोनों। पराग कण का बाह्य चोल किसका बना होता है। यानी 42 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से, इसका सी सही है। अब हम तेजी के साथ बढ़ेंगे और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको ये 16वां लेसन तक काफी कम समय में, मात्र मान के चले 20-20 मिनट का वीडियो होगा, 2-2 लेसन होंगे। ऑब्जेक्टिव एक गाइड का कंप्लीट होगा, फिर दूसरे गाइड का हम कराएंगे और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। पराग किससे भरपूर होता है। यानी पराग जो होता है पराग कण, वो पूछ रहा है किससे भरपूर होता है। 43 नंबर, 43 का आंसर सी सही है, पोषण होता है उसमें। बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में कितने तापमान पर कई वर्षों तक, तो जानते ही हैं लोग, नाइट्रोजन 196 पर रखा जाता है। 45 नंबर देखिए, पराग उत्पाद गोलियां एवं श्रीप क्या करते हैं। यानी ये 45 नंबर जो प्रश्न है आप उसको ध्यान से देखेंगे। 45 का सी सही है। खिलाड़ी और जो धावक होते हैं अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए और उसकी पराग कण का जो गोली आता है उसको सेवन करते हैं। स्त्रीकेसर का भाग निम्न में से कौन सा है। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। स्त्रीकेसर का भाग तो आप सभी जानते हैं, वर्तिकाग्राह्य है, वर्तिका भी है, अंडाशय भी है, तीनों है, यानी डी सही है। आपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्य क्या कहलाती हैं। 47 नंबर देखेंगे, इसका आंसर सी सही है, बीजाण। 48, निम्न में से परागकण का प्रकार कौन सा है। 48 नंबर देखेंगे, ये उपयुक्त तीनों है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लें, कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं, उसका जाना पहचाना उदाहरण क्या है। यानी 49 नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, 49 का ए सही है। 50 नंबर देखेंगे, निम्न में से जलीय घास कौन सी है। निम्न में से 50 का देखिएगा, जलीय घास कौन सी है, घास पूछा है, तो इसका आंसर सी सही है। 51, निम्न में से सामान्य परागणीय अभिकारमक कौन सा है। 51 नंबर जो प्रश्न है इसका डी सही है। स्वपरागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है। यानी 52 नंबर प्रश्न आप देखेंगे,
52 का कोई नहीं होगा, इसमें से सब में होता है। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है? यानी 53 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, 53 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर ये सही है। 54 नंबर प्रश्न देखिए, आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम 2-4 क्वेश्चन है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका आंसर ए सही है। युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो आप जानते हैं गेमेट्स जाइगोट बन जाता है। 56, एक भ्रूण पुतली में 2 प्रकार के संलयन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? 56 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसको हम बी कहेंगे, दोहरा निषेचन। निम्न में से आभासी फल कौन सा है? तो 57 नंबर प्रश्न जो है आभासी फल